और मैं आपकी अजमतों को सलाम करता हूँ कि आपने तमाम दबाव जो है उसको मुस्तरद फरमा दिया। और अब बताएं, ट्रंप को भी दर्द हो, मोदी को भी दर्द हो, इनको भी दर्द हो, इनमें वजह इश्तिराक क्या है? कुफर भी परेशान हो, वो कहते ने रोको मौलवी ए जड़ा व्हील चेयर वाला मौलवी नू रोको। हिंदू भी कहे खादिम रिजवी कटर मुल्ला है। मैं कासी भी कदी क्या तो पंडित भाई ये कटर पंडित है। गां का मूत्र पी के असी तो कदी नहीं किया तुसी गां का मूत्र पींदे हो, तुहानू केड़ा दर्द होया? हिंदू को भी दर्द हो और यहाँ के लिबरल को भी दर्द हो, आखिर कोई वजह तो है ना। पीड़ा होर ते फकियां होर। हिंदू कहंदा सी ओए असी ते इन्हां नू जड़ा ना ओ हीरो दिता सी भाई, जड़ा क्रिकेट खेडे ओ हीरो होंदा, जड़ा हॉकी खेडे ये मुड़ के फिर कहंदा कि महमूद गजनवी आना है, ये फिर कहंदा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आना है, ये फिर कहंदा कुतुबुद्दीन ऐबक आना है, ये फिर कहंदा इल्तमश आना है। असल दर्द दे होया, असल उन्होंने दर्द दे होया। वो कहंदे असी ते इन्हां नू क्रिकेट ते ला दिता सी, ये मुड़ के फिर कहंदा नहीं 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 जी सलाउद्दीन अयूबी फिर आना है, नूरुद्दीन जंगी फिर आना है। असल दर्द इन्हां नू है वे। हाँ जी, ये सारे पासे दर्द घूम गया। वो कहंदे ये कटर मुल्ला है। मैं आख्या जनाब नू कोई खुर के कोई गल करने वाली। इधर बसीरपुर शरीफ दे एडे वड्डा खानदान ते एडे वड्डे जनाब शेखुल हदीस ते उलमा ते ए मुफ्तियान, तुसी इन्हां नू कहंदे हो पुत्रो जैसी फैजाबाद न जाते ना, ये तो शुक्र करो असी फैजाबाद चले गए। अल्लाह दो आजाब पाकिस्तान जाना सी, तो नसन की ना ही नहीं सी लभनी। तो पता नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा गयूर है। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी थी मिस्र में, जब तक मिस्री बच्चे भी नहीं ना बिके थे, अल्लाह ने कात नहीं उठाया। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न। भाई मैं एक ते बुज़दिल बंदे ना तकरीर नहीं करता, वैसे पहले भी सी। ते मैं जदों दा 6 नवंबर फिर आने वाला है, मेरे हाथ में 10 जलसे भी कीते ना, तो मेरे हाथ इत्थे ही रहन। ते तुहानू की होया? बसीरपुर दे सारे दुध पी गए हो, घ्यो खा गए हो है। तो तुहाडे बाजुआं ते उथे दुबई एक पठान है बाबा, वो सारा दिन मजदूरी करता, तो शामी खड़े होकर ऐज लब्बैक दे नारे लांदा। वो कहते वो खान क्या करता है? कहता है मैंने एक बाबा देखा है जो लाहौर से कंटेनर पर बैठा है, वो रावलपिंडी ऐसे ऐसे गया है। तो इसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे करने से, लब्बैक का नारा लगाने से हाथों में पावर आती है। तवज्जो है भाई, जेड़े तुसी हाथ बांध के खड़े हो, तुसी क्यों नहीं चुकते हाथ? तुसी नहीं चुकते, चाहो खड़ा चाहो पिछ तवज्जो बच्चे। और मैं बात सुन, तवज्जो तवज्जो भाई तवज्जो। जेड़ा बंदा आज हुजूर दे नां ते हाथ नहीं चुक सकता, वो गर्दन देगा। अन्नेवाज जब हुजूर दी गल आवे तो नाल वाला कवे तो जल्ला एंज करके हुजूर दी गल कीते करो। ऐ तो सोचो संजीदगी इख्तियार कीतियां तो कुफर सिर ते चढ़ खड़ोता। जदों रसूलुल्लाह दी बात आवे ते हुदैबिया दे मकाम विच दसो जरा उरवा बिन मसूद केड़ी गल तो मुतासिर होए। और ना वापस गए तो उन्हें क्या है, कौम वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा।
कैसर और किसरा दे दरबार ते उन्हां दे सोने ते फौजां कोल मुतासिर नहीं सन होए। जदों दरबारे रिसालत च आए ना तो उन्हें क्या मैं कैसर और किसरा नजाशी दे दरबार च गया, जेड़ा मंजर मैं मुहम्मद अरबी दे दरबार दा वेख्या मैं किधरे नहीं वेख्या। उन्हें क्या की वेखे हो यार? उन्हें क्या वल्ला इन तनखमन वखामतन इल्ला वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उन्हें क्या की पुछदे हो? जदों मैं वेख्या रसूलुल्लाह थुक मुबारक सुट देन लाबेदान ते 1400 सहाबा हाथ रख के दौड़ पैंदे हुजूर इत्थे वैच रख, हुजूर इत्थे रख। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो ए जेड़े तुसी इंज इंज करदे हो ना, ए मोदी ते ट्रंप नु वो कहंदे ने मुसले की कर देन, ए कीश कर देन ते उन्हां नु दस दिन वो कहंदे ने पुत्र असी आ रहे हैं। हां हां जी हुण आफिया सिद्दीकी छोड़नी पैनी, वो आ रहे हैं मुसले। मैं तो हाथ चवांदा तुसी इंज बैठे हो जिवें तुहानू किसी कुट कुट के बिठाया। मैनू तुसी 10 दिन भी जगाई रखो ना, मैनू कदी जमाई नहीं आई। अपने आप नू बदलो, बस बड़ी हो गई। अचार ना रोटी खा के बंदा इहदियां तकरीरां करे। पता नहीं तुसी केड़ी दुनिया ते लगे फिरदे हो चले हो। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल हो ये पावर कित्थों आंदी? कहंदा दिल से इश्क़ तवाना मी शवत खाक हमदोशे सुरैया मी शवत। इकबाल कहंदा इंसान दलेर ही उस वेले होंदा जिस वेले सीने च इश्क़ रसूल होवे, मोहब्बत रसूल हो। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। मेरी तो रोटी तो मसले सुप्रीम कोर्ट ही चले, इसको रोटी कौन देता है? आया तब्दीली है बाबा। इतनी बड़ी सियासी जमात चला के 560 बंदा खड़ा किया है, 1 रुपये का चंदा भी नहीं किया, हिलाया भी सारे करके जनाब। ऐ तब्दीली होंदी। वजीर आजम हाउस दी मज्जां वेच के तब्दीलियां नहीं आंदियां बादशाह। गल करने वाली करो, मज्जां वेचना भी पाकिस्तान सवरना है। खुदा दा खौफ करो जे नहीं पता। इकबाल कहता है जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां भी नहीं, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। बादशाह क्रिकेट खेडन ना पासपानी दे नहीं ना तरीके आंदे। जवानी क्रिकेट च लाई ने हुण हुकूमत चल दियां जेडो गिट्टो गोडो कुछ नहीं रहा। हाँ हुकूमत है ना कोल आके फकीरां कोल सिखो जिन्हें पहले दिन तो दीन पढ़िया। हाँ जहां खेती दा कख ना रहा, ना सुक्का ना रहा। तवज्जो जी, मैं जी गल मैं तो हसन वाली बात नहीं कर रहा, इन्होंने समझ ही कोई नहीं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। मैं बिल्कुल साफ गल कर रहा। हाँ जी इकबाल कहता इमारत क्या शकोहे खुसर भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी। बादशाह इस तरह नहीं आनी है। इस्लाम तब्दीली ते उमर बिन अब्दुल अजीज खाली खुतबा दे के घर गए सन मस्जिद चो, अद्धी तब्दीली आ गई सी ते सवेर तक पूरा मुल्क बदल चुके सी। तब्दीली इसको कहते हैं। हाँ जी तब्दीली इसको कहते हैं। क्यों जी? हाँ अरबा पत्ती भी सवेरे फुटपाथ ते सुते हुए सन, इसको तब्दीली कहते हैं। 300 कनाल दे मोहल्ले च रह के वो 500 च रहिंदे सन, तुसी 300 च रहिंदे हो। फर्क तो इतना ही है ना बादशाह। इंज तब्दीलियां नहीं आनियां। अगर चाहते हो तब्दीली आए तो फिर रसूलुल्लाह का दामन करम पकड़ना पड़ेगा। हाँ असी तुहाडे बिल्कुल खैर खाम आए। मैं तक इत्थे जेडे मुखबिर बैठे ना हुकूमती, ए चमकदे हुए चेहरे नूं गनीमत समझो। ओ वक्त को डरो, मेरे आका ने फरमाया वक्त आएगा लोग धक्के देंगे, इन्होंने नमाज पढ़ाने वाला बंदा कोई नहीं लभेगा।
ऐसा हाँ फरमाया तखज़न्नास रूसन जो हाला, फरमाया लोग जहलन अपना सरबराह बना लिया, अफ्तो बगैर इल्म दल्लू व अदल्लू। हुजूर ने फरमाया लोग बगैर इल्म तो फतवे देंगे, खुद भी जलील होंगे, मेरी उम्मत नूं भी बर्बाद करके रख देंगे। ऐ गनीमत समझो मौलवियां नूं, मेरे बारे जड़ियां गल्लां करदे हो ये तो जेड़े खामखा गल, एक व्हील चेयर ते बंदा बैठा पानी पीण दा भी मोहताज, इस कोल डर केड़ा है? गल कोई गल करने वाली करो। असी तो तुहानू सीधे राह ते लाया, असी तो पाकिस्तान इस सियासत नूं तब्दील करके रख दिता। दसो 560 बंदा खड़िया, 5 रुपए भी असी किसी उम्मीदवार को नहीं लै। असी नवाज शरीफ नूं तुसी नहीं जानते, एजेंसियों को रिपोर्टा नहीं, हमजे ने कितनी कोठियां बनवाइया ने टिकट के बदले, बैरियर टाउन च कितनी बनवाइया, डिफेंस च लाहौर कितनी बनवाइया, अपने जनाब अकाउंट पैसे तुहानू डोरे हो, अन्ने होए वे हो। मुड़ के जनाब नेका नूं तुसी लो, इन्हां लोकां नूं सानू मुड़ के पै गए हो, धुर धुर कुत्ते हो, मालिक नूं ही पै गए हो। शर्म करो, कोई डुब के मरो। तवज्जो भाई तवज्जो, एक खुदा दा शुक्र करो कि ऐसे लोग मैदान में चाहे अफरा तफरी मुल्क च मुकी मुकी के नहीं मुकी जी, फिरका वारियत दा जनाब सब तुहानू चट रहे सी। दसो हर गली च लब्बैक दा नारा उठा कि ना? या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, तब्दीली ये वे कि मौली खादिम दियां तकरीरां सुन के यूरोप विच भी नौजवान 5-5 साल कहंदे हो गए हुजूर असी किसी गैर मारम औरत नूं नहीं वेख्या, यूरोप विचों मैनू फोन कर दे। इसको तब्दीली कहते हैं जी। नौजवान जनाब जिथे नंगी इंसानियत नचदी उत्थे भी मैनू नौजवान कहंदे जी 5 साल हो गए मैनू एक लड़के क्या कि ईसाई औरत मेरे इस मैं निगाह झुका के बाजार जा रहे सी ते ओ नंगी जा रही सी ते मैं ओदे वाल जदों वेख्या नहीं, वो मुड़ के फिर आई। उन्हें कहा तू केड़े मजहब नाल ताल्लुक रखदा? उन्हें कहा मैं तो मुसलमान। उन्हें कहा बड़े बड़े मुसलमान वेखे, तेरे अंदर ये चमक कित्थों आई? उन्हें कहा लब्बैक दे नारे ना। वो कहना मेरे हाथों ते लड़की मुसलमान हो गई। अपने आप को बदलो। ऐ केड़ियां बातें हुई जनाब के मौली खादिम बड़ी सख्त बातें करता है। ऐ उलमा बैठे ने, मैनू जिस दिन कहेंगे तू गलत बातें करना मैं घर बह जावांगा। मैं इस माजूरी के बावजूद मेरे जो दर्द है ना, जो मैनू दर्द है कमर का, ये किसी को होवे तो 2 दिन बाद लम्हा पै जाए तो मैं 9-10 साल होए इस दर्द को बर्दाश्त करके लगा फिरदा। मैं अपने चेहरे तो भी कभी नहीं महसूस होने दिता मैं बीमार हाँ, और मैं एक गोली भी कभी नहीं खाधी दर्द की। क्यों जी? जेड़े रोजाना 5 गोलियां खान, कोई स्किन की गोली खावे, कोई शुगर की खावे, कोई ब्लड प्रेशर की खावे, कोई मेदे की खावे, तुहानू वो जे बंदे चाहिए। मैं तो एक गोली भी नहीं खाता ते मेरी रोटी का खर्चा तो 6 रुपए भी नहीं बनता। अच्छा हाँ जी, मैं जो घर ना आवा तो मेरी रोटी तुसी केड़े पासे जनाब मौलाना नूं तुसी कहंदे रहो मैं अज मौलाना की वजह तो चुप हाँ, इंसान बन जाओ। तुसी की चाहते हो मुल्क बर्बाद हो जाए? जलीलो मुल्क एको वजह तो रहना है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह तो रहना है। ये मौजू बदल जाना है। उलमा आप तो बड़े लोग हो ना जी, मैं अपने आप मेरे जैसे उलमा ना मेरी गल है, हुजूर की सीरत क्यों नहीं तुसी बयान करते? दसो ना। चीफ जस्टिस कहना मैं आसमा जहांगीर को इंसानियत के दर्स सुने मैंने सीखा है, तो आड़ा काम सी ना दसना कि इंसानियत होती क्या है और इंसान किसको कहते हैं, और हमारे आका और मौला ने इंसानियत का कौन सा दर्स दिया? तो दसो ना, तो आड़ा काम सी ना जले दसना।
कि अरफा दे मैदान च 1,24,000 हाशमी ते कुरैशी मौजूद सन ते गुलाम ते लौंडी दे पुत्र नू उसामा बिन ज़ैद नू हुजूर अपने नाल बिठाया। दसो ना गल तुसी तुहाडा काम सी ना दसना, क्यों जी? ये दसो ना, उसामा बिन ज़ैद वास्ते हुजूर 1,24,000 सहाबा नू रोक दिता। उसामा बिन ज़ैद वुजू करन गए, 1,24,000 सहाबा नू हुजूर ने रोक दिता। खुद अरफा तो रवाना होने का वक्त भी हुजूर ने ताखीर कर दी। एक गुलाम ते लौंडी दे पुत्र वास्ते इकबाल कहना काहिनो पापा सुल्तानो अमीर। हाँ जी, इकबाल कहना काहिन ते पापा ते सुल्तान अमीर सारे यक नख। इकबाल कहना काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बार यक नखचीर सद नखचीर गिर। इकबाल कहना एक इंसान शिकार सी लखा शिकारी सन अज गुलामी फितरत दू शुदा नगमा अंदर नयो खूं शुदा। इकबाल कहना गुलामा दी तो लोका फितरत मार दी, उन्हां दियां सोचा मार दित्तियां। फिर होया की तामीन हक हकदारां सपुर्द। इतनी देर फिर हुजूर आ गए। इतनी देर फिर हुजूर आ गए। गुलामा तो कदे सोचा भी नहीं सी असी आका दे बराबर बह के रोटी खावांगे। हाँ जी, इकबाल कहना उन्हां दी सोच ही मार दी। तामीन हक हकदारां सपुर्द। फिर होया कि बंदगारां मसनदे खाकां सपुर्द। फिर हुजूर गुलामां नू काबे दी छत उत्ते चाड़ दिता। ऐ उलमा तुसी बयान करो, हज्जतुल वदा दा खुतबा तुसी बयान करो। तुहानू कौम क्यों कहंदी तुसी सियासी गुफ्तगू करदे हो? तुसा सिर्फ हज्जतुल वदा दा खुतबा ही ज़बानी पढ़ देते होंदे ना तो लोगों को पता चल जाता। या युहन्नास सुनो जरा, मैं थोड़ा जा खुतबा तो ना पढ़न लगा। या युहन्नास इन्नी ला अरानी नजतमिउ व इय्याकुम फी हाजिल मजलिस अबदा इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शारिकुम हाजा वसतल कौन रब्बकुम फयसलुकुम अन अमालिकुम अला फला तरजिउ बादी दलालन यद्रिबु बादुकुम रिकाब बादिन अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियत तहत कदमय मौदून। हुजूर ने तो जाहिलियत की हर चीज को पांव के नीचे उसने राउंड डाला। आज फिर तुम हमें कभी जनाब ईसाइयों से मोहब्बत की बातें करते हो, कभी यहूदियों से मोहब्बत की बातें करते हो, कभी जनाब गुस्ताखे रसूल औरत के लिए बैठकर नरम पॉलिसियां बयान करते हो। और शादी ब्याहों पर मुसलमानों ने क्या उधम मचा रखे हुए। ये उलमा का काम था ना हुजूर का ये फरमान सुनाते, अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियत तहत कदमय मौदून। क्यों जनाब, ये किहदा काम सी जनाब? उलमा दा काम सी। ये आज सानू साढ़े बारे कहने ए मौलवी ऐसी बातें करता है, ए तुसी साडी ड्यूटी नहीं लाई इथों दे ए तहसील है बसीरपुर आ सिटी। चलो इतने कोई अफसरान तो होने ना, उन्होंने जनाब किसने मुकर्रर किया, किसने मुकर्रर किया, किसी साडी जिहड़ी ड्यूटी लाई ना, मैं जिहड़ियां गल्लां करना है उलमा बैठे, साडी ड्यूटी बराह रास्त रसूलुल्लाह ने लाई। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा वक़त बनु इस्राईल फिल मासी नहतहुम उलमाउम फलम यंतहु फजालसुहुम फी मजालिसिहिम व अकलुहुम व शारबुहुम फदरबल्लाहु कुलूब बादिहिम अला बादिन फलानहुम अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव कानू यातदून फजलस रसूलुल्लाह व कान मुत्तकियन फकाल अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर व लताखुजुन्न अला यदिज़ ज़ालिम व लतातिरुन्न अलल हक़्क़ि अतरन व लतकसुरुन्न अलल हक़्क़ि कसरन औ लयद्रिबन्न अल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन औ सुम्मा लयलअनन्नकुम कमा लअनहुम। क्यों जी ये ड्यूटी किने लाई साडी? ए उलमा बैठे हो, सिर्फ तकरीर दी हुजूर ने तुम्हारी ड्यूटी नहीं लाई। लतामुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न मुनकर फरमाया व लताखुजुन्न अला यदिज़ ज़ालिम। फरमाया तुहाडे दौर विच मसीतां दे स्पीकर उतर जान, तुसी मौलवी ते मैं असी सारी जेलां विच चले जांदे, मजा नहीं सी आना। तुसी अपनी जाना बचा के आपे पिछे साईं जाना से जीने दियां चाहिए ना, पिछे नमाज़ां ना होंदियां, जनाजे ना होंदे, साईं जानन ते गाई जानन। ऐसा कोई ठेका चाहे सी असी सारे जेलों में जाके बहते उत्थे भी तो अल्लाह अकबर ही कहनी सी ना। तो जनाब स्पीकर चुप करके आओ जी, वो खड़े ला लो, सैनमे दे बोर्ड ते यार ना उतरे, अल्लाह दे घर दे स्पीकर क्यों उतरे?
क्या अल्लाह के घर के स्पीकर ने इतना फसाद मुल्क पहुंचा दिता कि अल्लाह के घर तो स्पीकर इंजे छीन के लै गए ते सैनमे के बोर्ड ते उत्थे खड़े रहे। इसका माना है सैनमे के मालक तो बड़ा डाढ़े सन ते मसीत के मुहाफिज जेडे सन वो कमजोर सन। उलमा को क़यामत वाले मसीत का सवाल होना है। सारी जिंदगी या अल्लाह मैं पालिया जो तो मेरे तो औखा वेला आया तो मौलाना स्पीकर भी मेरे ना बचा सके। क्यों आखिर जो होया की होना सी? एडे गुंडे हो गए सन जेड़ा मुल्क बने ही अल्लाह रसूल के नाम ते अल्लाह रसूल का उत्ते ना नहीं सी लिया जा सकता। मुल्क लुट के खा जावन, मुल्क के अंदर फाशी और यानी ये फैलावन, अपने जनाब अकरो पर ये करन, सारी तबाही ये बढ़न, मुल्क नु मकरूज ना कीता। मौलवियां तो जनाब अंग्रेज दौर तो लैके आज तक दीन का झंडा है जो जे हालात रहे। हाँ फिर भी हालात जो जे भी रहे उलमा दीन का झंडा थले नहीं आन दिता। इन्हें क्या कीता है बदकारा ने? मुड़ के तुसी फिर साढ़े बारे गल्ला कर दो, ये मौलवी ऐसे होते हैं, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं। ये मौलवी सन जेड़े थे की दिन बैठे रहे 12,000 शैले मौलवी खादे। इमरान खान तो एक शैल लगे सी तो बनी गाले अंदर वड़ गए सी। हाँ जी नवाज शरीफ के 2 शैल भी न खा सके। जरदारी तो अज तक खादा ही कोई नहीं। तो वो जनाब वो जरा वजीर आला सी उतों का जिन्होंने वजीर दिफा बनाए रहे अजकल। हाँ उन्होंने एक फूक मारो तो वजीर दिफा इतना मोटा तो हो 2-3 बम तो चले। हाँ परवेज खटक उन्होंने फूक मारो तो उठ जाता उन्होंने वजीर दिफा बनाने का मतलब क्या होया? हाँ जी ओ जनाब लैंड क्रूजर तो उन्हें शीशे बंद कर लै और दसो यार 12,000 शैल असी खादे फैजाबाद चौक ते हर शैल दी वारी मैं लब्बैक दा नारा पहले नालों ज्यादा बुलंद लाया। मैं अपने मुंह तो पट्टी भी ला दी। मैनू कहने लगा मैं कहा हटो पीछे जदों आए मरना तो आज मजा ना आवे जे मौत आ जाए तो और की क़यामत वाले दिन ना ये आवाज लगनी जदों सिंह वाली बकरी बगैर सिंह वाली बकरी नूं मारिया ना ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ी बेसिंग बकरी सी क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें सिंह देगा भाई मेरे सामने नूं मार। उस वेले मेरे आका दी अखां चों भी आंसू आ गए सन जदों हुजूर ने फरमाया इतना अदल वाला दिन होना है ते यार क़यामत वाले दिन आवाज नहीं लगनी खत्म नबुवत दे डाकू खड़े हो जान। हुजूर आवाज नहीं लगेगी खत्म नबुवत दे डाकू खड़े हो जान ते उन्हां नूं वोट देने वाले भी नाल खड़े हो जान, उन्हां दे सपोर्टर भी खड़े हो जान, उन्हां दे वोटर भी खड़े हो जान ते फिर नाल ये भी आवाज लगनी जेड़ा फैजाबाद ठंडी हवावां च बैठे हो भी खड़े हो जान। ते तुसी की चाहते हो किधर खड़े होना है भाई? नहीं लब्बैक नाल नहीं, लब्बैक दा नारा ते लगना है ना। ते आज लाओ ना जोर ना, आज ले इनकी पनाह। हाँ जी लाओ भाई नारा। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
तवज्जो, क़यामत वाले दिन जिन्हां वास्ते तू आराम हलाल इकट्ठा करना ना, वो तो तेन वेख के नस पैणगे। ते क़यामत वाले दिन मेरे आका मौला ही आणगे ते गल बननी। आज असी तुहानू किसी गलत राह नहीं ले जा रहे, तुहाडे बच्चों को अफीम नहीं खिला रहे। हाँ जी, तो लोग हमारे खिलाफ पता नहीं किस वजह से बातें करते हैं। असी तुहाडे बच्चों को केबल वालों हटा के राती सौंदे भी लब्बैक दे नारे, जागदे भी लब्बैक दे नारे, और जनाब तुसी स्कूल जांदे भी बच्चे लब्बैक दे नारे, दुध पींदे बच्चे बोलन ना तावी इंज जरूर कर रहे हैं। इस टाइम इस गल दे उत्ते तो पूरा कुफर परेशान होया खड़ा। ए थोड़ा जिहा जोर और लाओ, हुजूर दा दीन आ जाना है। थोड़ा जिहा जोर लाओ और हाँ, तुहाडी इस्तिकामत दीन ने वेखनी। तवज्जो जी, तुहाडी इस्तिकामत दीन ने वेखनी भाई तुसी तकड़े कितने हो। हाँ जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। पहली शर्त है तुसी दीन दी मदद करो, तुसी दीन दी मदद करो, फिर तुहाडी मदद होनी। जे औखा वेला आया फैजाबाद ते फिर तुहाडे कदम भी नहीं डगमगाणगे, डगमगाए। मैनू जी हजरत उत्थे एक पीर साहब ने फोन किया, बड़ा बड़ा पीर है। मैनू कहन लगे मुझे हुकूमत ने फोन किया है कि 9 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि मुझे हुकूमत ने कहा कि हमने 12 बजे ऑपरेशन करना है। आप अहले सुन्नत के बड़े पीर है, इन्होंने कहो जेड़े फैजाबाद बैठे नस जान रातों रात। 12 बजे असी ऑपरेशन करना है, फिर जो साढ़े हाथ च आया असी कर देना है। तो मैनू कहन लगे हजरत जी तुहाडे जिहा मौलवी बड़ी देर ना जमदे, बड़े कीमती आदमी हो, तुहाडी मेहरबानी तुसी राती 12 बजे तो पहले। मैं वैसे उन्होंने क्या सवेरे 7 बजे करना ऑपरेशन, मैं 12 बजे मुलतवी करा दिता ऑपरेशन। ते तुसी रातों रात पूरा अपना काफिला लैके वापस लाहौर चले जाओ या पिंडी इधर उधर गुम हो जाओ, खैर नहीं तुहाडी सवेर उन्हें तुहानू भुन देना है। उन्हें समझा भाई फोन कर सुन के ते मौलाना कहणगे ना 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 असी जा रहे हैं, ना 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 उन्होंने थोड़ा जिहा रोकना। मैं कहा हजरत जी तुसी तो साढ़े नुमाइंदे ही नहीं, आपको ये हक किसने दिया है, आपको फोन क्यों हुआ। मैंने कहा आप तो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, आप तो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, आपको किसने कहा आप हमारी तर्जुमानी करें। मैंने कहा अगर उन्होंने आपको 12 बजे का कहा है ना तो उनको कहे अभी अभी आए, हम तो इंतजार बैठे हैं, अभी अभी आए। हाँ जी, मैं कहा अभी अभी आए, उनको कहे सुबह 7 बहुत दूर से आपने कह दिया है, अभी अभी आए। फिर पता है उन्होंने मैं दूसरी गल क्या की थी, मैं कहा उन्होंने हजरत जी तुसी भी सुनो तो उन्होंने भी दस देना, मेरे जा करोड़ा मौलवी जम्मन फिर मर जान, फिर जम्मन फिर मर जान, उस खाक बराबर नहीं जिथे मेरी आका दी ऊँटनी ने पेशाब फरमाया। हुण तवज्जो, जब हमने फैजाबाद में कुछ नहीं किया और ऐसे ही बैठे रहे, मेरे 2 ही पुत्र सन, मैं नाल लेके गया। हाँ जी, मेरे 2 ही पुत्र सन, ते मैं जिथे भी ले जाना पहले उन्होंने ले जाना।
हले मैं उन्होंने ले जाना, मैं उन्होंने क्या होया, मैं आखा मैं तुहानू पालिया ही इस वास्ते कि तुसी हुजूर दे नाम ते मरना है। मैं कभी भी उन्होंने नाले जो प्यार कद नहीं किया, उन्होंने मरण तो बाद मैनू रोना पै जाए। ऐसा फैना भी व वालिदती व इर्दी लेरदे मुहम्मद मिनकुम विकाउ, ये आज दा सबक नहीं। हजरत हसन ने हुजूर दे सामने शेर पढ़िया, फरमाया मेरा प्यो भी ते मेरी मां भी ते मेरिया सारिया इज्जत हुजूर दी इज्जत उत्ते कुर्बान है। रज़वी मरे हुजूर की बात करे, ये क्या बात हुई रिजवी जीवे? जब हुजूर की बात हो गई तो अभी रिजवी की बाकी रह गई है। तवज्जो, ए नारे तो मुकायन ते कईयां नु दर्द उठे, ओ जी फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना। मैं कहा फलाने फलाने नु छोड़, को यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। ऐ तो गल बड़े बड़े लोग साढ़े खिलाफ गल्ला करते हैं, कईयां दे नारे मुक्के। हाँ जी, कईयां दे नारे मुक्के हुजूर। हाँ जी, वो बड़े परेशान है जी, ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? इस वास्ते तुम्हारी मेहरबानी, जो तुसी यह गल करते हो ना, सारी महफिल बेरौनकी फैल जाती। जलिया जो हुजूर की गल हो जाए, ये तो तुसी उंजे गल की थी। नाथ खान नाथ पढ़दे पढ़दे कहंदा ओ हजार वाली दत्थी कोई लैके खड़ा हो जाए ना, तो कहंदे ये चौधरी की नजर है शेर। कमाल है, तुम हुजूर दे वैसे कहना मुझे सरकार ने इतना दिया, झूठ क्यों बोलता है? फिर जब सरकार ने इतना दे दिया तो एक दत्थी देखकर तेरा मिजाज बदल गया। हाथ हो गई तो हुजूर की बात करे। जब मेरे आका की बात हो जाएगी तो फिर मेरा नाम भी आ जाएगा। वो भी कुत्ता सी उन्हें अपने मालका का बड़ा पैरा देता। बात हुजूर की करें, जब हुजूर की बात पहले। अब तो हमने पूरी दुनिया में हमारा मुकाबला है। अब हाँ जी, अब तो मुकाबला है। हाँ जी, हमने इनको बताना है कि अगर दुनिया में अमन चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, हमारे नबी का अदब करना सीखो, वरना कोई अमन की जमानत नहीं। एक पाकिस्तान नहीं, सारे जहान होने गर्क हो जान। मेरी घड़ी ते की टाइम होया, मेरी घड़ी ते 22 मिनट होए। इस वक्त 2:22 होते रब सारे जहान भी गर्क कर देवे ना, तो मेरे आका जिस खाक को ते चले ओदे बराबर है ना जहाना की कोई हैसियत कोई। अपने आप ते यार बुलाने हो जी, हालात नहीं ठीक, हालात ने पुत्र लगते, हालात नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक तो ना समझाओ सूरा नु। हालैंड वाले नु दी जुर्रत कि मैं खिंजीर दी, और तेरी शक्ल खिंजीर वाली नहीं बनी। हालैंड दे सूरा तू अमलन खिंजीर न बने। इस वास्ते क्या ताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब रब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ हुजूर की वजह। ये तो काम है, तुसी भी जिथे बैठो बंदा गल करने जी अमन, उन्होंने कहा कौन से अमन? हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन चाहता है। हमारा बाबा कह गया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, नामूस पे नहीं। तो मुजद्दिद भी मदीने बन के आए, क्यों जी? हाँ, वो बाबा कह गया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जां। नाम पर यार इज्जत तो नामूस तो बहुत आगे की, वो तो तसव्वुर भी कोई नहीं ना कर सकता। आप अपने मिजाजों को बदले। जब हुजूर के बारे में कोई बात करे फिर आप सुन लेते हैं। ए मिलाद शरीफ आ रहा है जी, थानेदार थानेदार इजाजत देगा तो हुजूर का मिलाद बनाना है। थानेदार कौन होता है? हुजूर का जिक्र रोकने वाला। डीपीओ कौन होता है? हुजूर का जिक्र रोकने वाला। बिल्कुल किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जिधर दिल चाहे, जिस वेले दिल चाहे हुजूर का जिक्र सुनो भी सुनाओ भी। हाँ जी, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का बहैसियत मैं जिम्मेदार ये ऐलान कर रहा हूं, किसी को हुजूर की मिलाद का जो गड़बड़ करे सानू दसना। ये चले जान मुल्क चो, ये मुल्क तो हुजूर वास्ते बनया, इन्हां दे ओहदे वास्ते नहीं बनया। तो शुक्र करन इन्हां नू भी खैरात मिली हुई। हाँ, जे इन्हां नू बहुत तकलीफ है ना हुजूर दे जिक्र को, ये चले जान इसराइल, ये दोबारा इंडिया चले जान, ये अमेरिका दफा हो जान। इस मुल्क हर जगह हर लम्हे हुजूर का जिक्र होगा।
और बगैर सोचे समझे होगा हुजूर का जिक्र। उसी तमाशा बना लिया आप थोड़े को आने से पूछ के हुजूर का जिक्र करना जी इजाजत हो गई आज मैं हुजूर की एक नात पढ़ लवा। तुम कौन होते हो ये बातें करने वाले? मेरे आका तो खुद चाहते हैं भरी महफिल हो और मेरी उम्मत मेरा जिक्र करे। ए उलमा बयान करन भेड़ी वाला वाकया और भेड़ी वाला वाकया तुसी सुनाया करो, इसी से मिलाद है। जब भेड़ी यहूदी मुसलमान हो गया तो हुजूर ने फरमाया तू तो पहले मैनू दस्या कलिया कि मैनू जी भेड़िए ने क्या इतने खे खा रहा बकरियां चरा रहा, जाओ खजूरा वाले शहर अल्लाह ने एक नबी भेजे युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुवा कायनुन। क्यों जी जदों अलहदा कलमा पढ़ लिया तो हुजूर ने फरमाया हुण फकुम फहदिसहुम। जदों सारे सहाबा जमा हो गए ना तो हुजूर खुद मेरे महफिल फरमाया हुण दस और भेड़िए ने मेरी की शान बयान की थी सी बयान। हुजूर खुद चाहते हैं भरी महफिल हो और उम्मत मेरी शान बयान। गलान करने वाली और मेरे आका जांदे जांदे गली दे विच हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमांदे मेरी मुलाकात हो गई रसूलुल्लाह गली जांदे जांदे फरमाया हुज़ैफा जानते हो इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मद वाना अहमद वाना नबीयुर रहमा व नबीयुत तौबा वाना अल मुकफ़ी व नबीयुर रहमत व नबीयुल मलाहिम। हुजूर ने फरमाया जानते हो अल्लाह ने मुझे ये भी शान अता फरमाई, ये भी शान अता फरमाई, ये भी शान अता फरमाई, ये भी शान अता फरमाई। हुजूर तो खुद चाहते हैं और तुम कहते हो कि नहीं जी थोड़ी सी स्पीकर साउंड थोड़ा जिहा छिक्का कर दो त्यों तेन अड़ा पांदा। कोई गल करने वाली जी ये जिक्र नाली तो जालमों खड़े हो ना, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैं कहा इकबाल खैमा किदे नाल खड़िया, किसी दी मेहनत नाल खड़िया, किसी दी इबादत नाल खड़िया। कहने लगा नहीं खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामने को सार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। हाँ जी अपने आप को बदलो की बोझदिली। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पता है की फरमांदे सन, आप दा अपना शेर है फरमाया वलो कानतिल अबदानो लिल मौत उनशियात। आपने फरमाया वलो कानतिल अबदानो लिल मौत उनशियात फकतलु सबीलिल्लाह बिस्सैफ अफजलु। सुनो जरा इमाम अली मकाम ने क्या फरमाया, फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए है तो फरमाया बेहतर नहीं बंदा अल्लाह की राह में तलवार से कट कर मर जाए। तो जी मरना तो है। मैं कराचियों चलिया मुल्तानों चलिया, मैं मियाँ वाली होंदे रावलपिंडी अटको जनाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, मैं तो मिट्टी के ढेर ही वेखे ना आखिर मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इल्मुद्दीन दा जनाब 1929 बाबा फौत होया अजे तो ब्याह भी नहीं किया, 31 अक्तूबर फिर आ गई। आप दी अम्मी जान आखिरी बारी मिलन गई ना तो रो पईयां। गाजी इल्मुद्दीन ने कैसी रोया उस गल ते जांदा जेड़ा बद पछतावा होवे, मैं तो इरादे नाल काम कीता ते मेरे खानदान दा जेड़ा बंदा रो के मिलेगा मैं उन्होंने मिलना कोई नहीं। मां आखिर मां होंदी जदों गाजी इल्मुद्दीन दी मां मिलन लगी ते रो पई। उन्हें क्या मां तू जल्ली है, बहुत सारे मामा दे पुत्र जमदे मर गए होने, कोई तप चढ़े मर गए होने, कोई सप लड़े मर गए होने, तू कितनी खुश नसीब है कि तेरा पुत्र हुजूर दी इज्जत ते जान दे के जा रहा तवज्जो। हजरत जी ये भी एक तारीखी बात है। राय मोहम्मद कमाल ने गाजी इल्मुद्दीन किताब में लिखा शाह जी, ये बड़ी अजीब गल है। मलक फेरोज खान नून जो बाद में पाकिस्तान का वजीर आजम भी बना, गाजी इल्मुद्दीन को जब फांसी की सजा सारी अपीलें मुस्तरद हो गई ना
तो प्रेवी कौंसिल का चहेता मेंबर था मलिक फिरोज खान नून, अंग्रेजों का बहुत बड़ा चमचा था। गाजी इल्मुद्दीन के वालिद उसके दफ्तर में चले गए। सुनो, आज आप उन लोगों को वोट देते हैं जिन लोगों ने मुमताज कादरी को तख्ता-ए-दार पर लटकाया। मैं तो वो सोचता था मलिक फिरोज खान नून कैसे वजीर आजम बन गया। हाँ जी, ये क़यामत वाले दिन आपसे पूछ होगी। हमारा काम अजान देना है। मेरे आका बुलान के ना मुमताज नू बुलाओ ते जना तख्ता-ए-दार ते लटकाया, जरा उन्होंने बुलाओ। फिर हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाए अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। उस दिन फिर पता लगना है लब्बैक दे नारे मुंह विचों भी नहीं निकलने। आज जो कहते हैं ना सियासी नारा, मैं कह तू मजहबी समझ के ला ना, असी सियासी सही तू मजहबी सही। काम है उनके जिक्र से सियासी हुआ या मजहबी हुआ। कितने तो सुनाब जनाब, कितने दर्द उठे जी लब्बैक का नारा सियासी। मैं कहा पाकिस्तान किस बुनियाद पे बने, दसो अपनी ईमान ना जी। ये सियासी नारा लगे आए, मतलब कलमा सियासी पढ़े इकबाल ने? नहीं जी, इकबाल और सियासी कलमे में इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। कायदे आजम और आज हमें तुम ताने देते हो कि जनाब ये सियासी, हुजूर का नाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान बने ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लखा बच्चियां ने भी कुर्बानियां दित्तियां, लखा मुसलमाना दे सिर कटे। नवी किताब आई है आजादी की कीमत, और जरा पढ़ के वेखो तो 2 सफे नहीं पढ़े जा सकते। खूने मुस्लिम मरजाओ दे 2 सफे नहीं पढ़े जा सकते। हुए तुम दोस्त जिसके, उसके 2 सफे नहीं पढ़े जा सकते। पाकिस्तान की कहानी, हुजूर पाक के सिपाही की जबानी, पाकिस्तान एक अलहदा किताब। ए जरा पढ़ के वेखो पाकिस्तान किवें बनया। जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा नारा ना लगदा ना, तो एक जान भी किसी नहीं सी देनी। ये इस्लाम ही है जेड़ा 12,000 शैल खवा के फिर कहंदा लब्बैक या रसूलल्लाह 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 आज हुजूर ये क्या चाहते हैं? जैसे इस्लाम में कुरान की बात भी ना हो, हदीस रसूल की बात भी ना हो, फुकहा को भी पसे पुष्ट डाल दिया जाए, दीनी मदारिस जो है उनको भी बंद कर दिया जाए, मस्जिदों के स्पीकर भी उतर जाएं, मिर्जाई भी इनके बहन भाई बन जाएं, और मैचों के लिए अल्लाह के घरों को भी बंद कर दिया जाए, निसाब से भी कुरान और हदीस को निकाल दिया जाए। जिस इस्लाम में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का जिक्र भी ना हो, बदर और खंदक का जिक्र भी ना हो, हुनैन और जनाब यमामा का जिक्र भी ना हो, और जिदे अंदर जनाब खालिद बिन वलीद का तज़किरा भी ना होवे, सुल्तान टीपू शहीद तक किसी की गल भी ना होवे इस्लाम। मैंने भी दसो केड़ा इस्लाम? हमारे घरों में बैठकर भी इस्लाम के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? कलमा पढ़ने, डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। वो खुदा का खौफ करो। तुम किस तरफ उम्मत मुस्लिमा को ले जाना चाहते हो? अब हमारे साथ आप खड़े हो, अगर हमको गलत काम कर रहे हैं, ये तो और ये मकबूल जान ने भी बात कर दी, कहा कि 1000 साल में कुफर इस तरह नहीं गिरा जिस तरह लब्बैक या रसूल अल्लाह के उस जनाब मारज की वजह से हालैंड का सूर गिरा है। लो, मैं बिल्कुल गल खत्म करने के करीब है। जेड़ा बंदा थक गया वो हाथ खड़ा ना करे, जेड़ा नहीं थका वो करे। मैं बिल्कुल गल मुकान लगा, अपने आप को बिल्कुल बदलो।
बिल्कुल किसी की गल नहीं सुननी। जेड़ा भी गल करे उन्हें कहा यार दस होए फतेह मक्का वाले दिन हुजूर केड़ी ऊँटनी उत्ते सवार से यार वो दस ते सही हुजूर दियां त्रै ऊँटनियां दे। हाँ जी मजमे विचों कोई मैनू दसे हुजूर दी त्रै ऊँटनियां दे केड़े केड़े नाम हैं, त्रै ऊँटनियां दी मशहूर नाम है। एक के ना मैं त्रै दे पुछया बादशाह ऐसी चाहते कि लबैक दी हुकूमत आएगी ना तो इस सवाल होते मैं 1 लाख रुपए का इनाम देंगा। हाँ लबैक दी जदों हुकूमत आएगी हाँ उस वेले ये नहीं जी फलाने छक्का मारे असी फलाने मैच ना असी छक्के छक्के मुका देने असी कहना केड़ी जंग सी ओए खालिद बिन वलीद दे हाथ च तलवारां टुट गईयां। क्यों जी और केड़े सहाबी सन यार मैदाने ओदे च हुजूर दा इंज एक पैर उत्ते खड़ के हुजूर दे इंज जनाब हुजूर वाल एक तीर नहीं आन दिता ओदा ना दस होए तैनू 10 करोड़ मैं देंगा। दस ओदा ना असी ए जे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जे ते मेरे ज़ैया नु जनाब मुआशी मशीर नहीं बनाया जाएगा। तुम रियासत मदीना की बात करता है, रियासत मदीना में मेरे ज़ैयों को नवाजा जाता था तो खुदा का खौफ कर क्या बातें करता है तू। रियासत मदीना में तो सिद्दीक अकबर फरमाया और बदरी होवे या गैर बदरी होवे सारे जग जाओ जंगे यमामा अखाड़ा होवे या नाबीना साहबी होवे बुढ़ा होवे या जवान होवे सारे जाओ यमामा उसके अंदर तो मिर्ज़ैयत का कलाम कमा किया जाता है या मिर्ज़ैयों को मुशीर बनाया जाता। जे मैंने पढ़िया किबला ना रियासत मदीना तो फिर बसीरपुर शरीफ हजरत किबला पीर तरीका रहबर शरीयत किबला पीर साहबजादा मोहम्मद मसूद अहमद साहब को आके दीन पढ़ो। रियासत मदीना मैंने पढ़ी ना रियासत मदीना में गैरों से कर्जे नहीं लिए जाते थे। हाँ रियासत मदीना में तो 2 पत्थर भी हुजूर ने बदे पेट मुबारक थे ते सहाबा एक पत्थर बदया खंदक के मौके ते पत्थर बन के ते हुजूर ने फरमाया और मिट्टी चाहो तो किसी सहाबी ने भी नहीं किया हुजूर बिट रोटी तो दिती ना ने पहले खंदक खुदवाई हुन मिट्टी चवा दो। रियासत मदीना में सहाबा ने मिट्टी चाह के ना पता क्या शेर पड़ा था नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हमारा दुनिया वाले हो सुन लो भूख भी है ते सर्दी भी है कपड़े भी कोई नहीं पूरे पाए हुए फिर खंदक खोदी फिर मिट्टी चाहिए फरमाया इस वक्त भी हम वो गुलाम हैं जब तक जिंदा हैं हुजूर पर कुर्बान होते ताजदारे खत्म नबुव्वत इंद नहीं भाई जिंदाबाद इथों सीने चो निकले ये नारा भी लोग कहते सियासी मसीत जुम्मे वाले दिन कहते ये नारा भी नहीं उन्हें कहा और तेरे प्यो दा लाइए तू दस ना फिर और केड़ा नारा लाइए। मैं हुजूर जदों नारा लाना ना फिर मेरा तसव्वुर जंगे यमामा की तरफ जांदे सहाबा की तरफ चला जांदा ता ना गला बहंदा ना आवाज बहंदी ना भुख लगती ना प्यास लगती। तुसी किसी और ख्याल बैठे होंदे हो दूसरी बारी हाथ थोड़ी भुली जाते हो हाथ इंज अपनाओ कि कबर जदों फरिश्ते पूछन ते कहंदे ओ बसीरपुर शरीफ इन्हां दे बारे तो लाया सी लब्बा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल बच्चे बह जाओ मैं बह के जोर लाना तुसी थोड़ा जा मैं गल मुकान लगा तुसी खड़े होंदे हो तो फिर सारे कहंदे मुकन लगी गल तुसी बह जाओ अब बैठ जाओ तुसी बह के गल सुनो ना मेरी मैं जो बह के जोर लाना यार तुसी भी लाओ ना गल जोर वाली कुछ होर है। हाँ जी मैं हुजूर हदीसां तां याद कीतियां जदों किसी का ख्याल आंदा है ना भी फलाना फिर मैं हदीसां पढ़न लग पांदा कि मेरे आका मौला का चेहरा अनवर ऐसे था हुजूर के मुबारक कब्रू ऐसे थे
मेरे आका मौला के लब हाय मुबारक ऐसे थे, मेरे आका मौला के मुबारक दांत ऐसे थे, मेरे आका मौला की मुबारक गर्दन ऐसी थी। गर्दन बंदा 20 बारी साबन लाए ना सारी जिंदगी शैम्पू तो चिट्टी नहीं होती। इमाम हसन फरमाते हैं चांदी क्या सफेद होगी। पढ़ दी ए फरमा रहे नो हदीस पढ़ दो, पढ़ दे भाई। ऐसे नहीं सारे हाथ खड़ा करोगे तो फिर आएगी। ऐसे नहीं पूरा आता है, मैं सीधा पूरा है हुन। हाँ जी अच्छा तो पीर भी फरमा रहे हैं कि हदीस पढ़ दो, तो भी ख्वाहिश है पढ़ दे और फिर तसव्वुर उधर ही रखना है, उसे तसव्वुर गुम होना है, उसे जी कब्र च उठना है, उसी दी हशर च उठना है। कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद और ज़हन खाली ही रहा कासा साहिल की तरह। अपने आप को उधर गुम करना। अनिल हसन इब्ने अली काला साल तो खाली हिंद बना भी हाला वकान वसाफन अन हिलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अश्तयन यसिफ अली मिना तअल्लक भी फ़क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ख़मन मुफ़ख़मन यतलालो वजू तलालो अल कमर लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबूअ व अक्सर मिनल मुशज़्ज़ब अज़ीमल हामद रजल अशार इन फ़रक़त हक़ीक़तुन फ़रक़हा व इल्ला फ़ला युजाविज़ु शारुहु शहमत उज़ुनैहि इज़ हुव वफ़रहु अज़हरल्लाहु वासिअल जबीन अज़ज्जल हवाजिब सवाबिगा मिन गैर क़र्निन बैनहुमा इरकुन युदिर्रुल गदब अक़नल इरनीन लहू नूरुन यहसिबुहु मन लम यतअम्मल व शम्म कस्सल लिह्या सालल ख़द्दैन दलियल फ़म मुफ़ल्लजल अस्नान दक़ीक़ल मसरुबत कान्ना उनुका उजीदु दुम्यतिन फ़ी सफ़ाइल फ़िद्दा मोतदिलुल ख़ल्क़ बादिनुन मुतमासिकुन सबाउल बत्न वस्सद्र अरीदुस सद्र बुआइदु मा बैन मनकिबैन दख़्मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूल मा बैनल लब्बत वस्सुर्रत बिशार यजरी कल ख़त्त आरियस सदयैन वल बत्न मिम्मा सिवा ज़ालिक अशरुज़ ज़िराअैन वल मनकिबैन व आलिस सद्र तवीलुज़ ज़ंदैन रहबुर राहत शस्नुल कफ़्फ़ैन वल क़दमैन साइलुल अतराफ़ औ क़ाल शाइलुल अतराफ़ खमसानुल लख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यंबु अनुमल माउ इज़ा ज़ाल ज़ाल क़लअ यख़्तु तकय्युफ़न व यमशी हौनन ज़रियुल मिश्यत इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त जमीआ ख़ाफ़िदुत तर्फ़ नज़रु इलल अर्दि अक्सरु मिन नज़रि इलस समा जुल्लु नज़रिहिल मुलाहज़तु यसूक़ु अस्हाबहु यब्दउ मन लक़ियस सलाम। समझ आई गल? ये तो मैं सबक सुनाने वास्ते शयूख हदीस बैठे ने। हाँ जी एदा तर्जमा ते तशरीह करन लगे तो कई रातां चाहिदियां। क्यों जनाब तुसी चले हो केड़े पासे जनाब जी? इकबाल कहंदा तसव्वुर, इकबाल हुजूर की कहंदा आबे हैवां अज़ दमे खंजर तलब अज़ दहाने अजदहा कौसर तलब और संगे अस्वद अज़ दरे बुतखाना खा नाफाए मुश्क अज़ सगे दीवाना खा। एक तवज्जो ए जेड़े जिस तरफ तुहानू ले जाया जा रहा ना, इकबाल उथों हो के आया कहन लगा मुमकिन है तलवार दी धार कोलों तैनू जिंदगी मिल जाए, ऐ मुमकिन है सब दे मुंह विचों तैनू मिठा पानी मिल जाए, ऐ मुमकिन है तैनू किसी बुतखाने चो पाकीज़ा पत्थर मिल जाए, ऐ मुमकिन है किसी पागल कुत्ते कोलों तैनू कस्तूरी दी खुशबू आ जाए, लेकिन सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए कैफे हक़राज़ ई जामे काफिर मजोए। इकबाल कहंदा जेड़ा यूरोप को मुतासिर होवे ओदे कोलों कदी तैनू इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। इस वास्ते चलियो इकबाल कहंदा उन्हां दे जाम विच पा के इश्क रसूल ते फिर भी तेनू कदी इश्क रसूल दी खुशबू। जाम भी अपना होवे, बोली भी अपनी होवे, इल्म भी अपना होवे, तहजीब भी अपनी होवे, तमद्दुन भी अपनी होवे, सोच भी अपनी होवे, फिक्र भी सहाबा वाली होवे, तो फिर इश्क रसूल दी खुशबू किसी बंदे कोल तैनू
मैं तो सच्ची गल कर रहा, वरना यार कुर्सी कुर्सी ते बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज बजाय इसते के कमन असी ये फैसला नहीं सुनना। इतना इन्हें हुजूर दे बारे गल की थी, इतनी जुर्रत क्यों हुई, हजारा लखा भी होंदियां इन्होंने टंग दे होए, इन्हें जुर्रत क्यों हुई, इन्हें हुजूर दे बारे गल की थी ते जज उन्हें कुर्सियां ते बैठ के ते वकालत उस औरत दी करे। ये उस तालीम दा असर है ना जिहदे बारे इकबाल कह गया, कहना सोज़ेश का दानिश हाजिर मजोए कैफे हक राजी जामे काफिर मजोए। और इकबाल कहता दानिश हाजिर हिजाबे अकबरस्त। इकबाल कहता है जेड़ी जदीद तालीम है ये सब तो बड़ा बुत है जेड़ा हुजूर तक बंदे नु पहुंचन नहीं देंदा। ओ जी ये क्या हुआ, अजी जी ये क्या हुआ, अजी जी ये क्या हुआ, ये तो फिर सब ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पागल के बच्चे, अगर हुजूर का दीन समझना है तो फिर इमाम अहमद रजा के दरवाजे पर आओ। अगर हुजूर का दीन समझना है तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे और गली में आओ। अगर इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की अदालत में आओ। अगर इस्लाम समझना है तो उस्मान गनी के दरवाजे पर आओ। अगर इस्लाम समझना है तो हैदर कर्रार की गली में आओ। ये इस्लाम समझ आए। अपने आप को बदलो, फलां ये कह रहा था, ये बात न किया करे। न कहा रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। कभी तुम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर तुम्हारे मुंह से कभी हुजूर का एक हवाला भी नहीं निकला। गल जी को करना नहीं जी, होते गला दा मसला ना ओदी जात दा मसला कोलो वल्ला नहीं आती यार। बड़िया बड़िया कुर्सियां ते बैठ के कदी तुहानू सिद्दीक अकबर दा कोई फैसला भी याद आया कि सिद्दीक अकबर ने ये फैसला किया? कभी तुम्हें फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा दा फैसला भी कदी समझ आया कि हजरत उमर ये फैसले कीते, उस्मान गनी ये कीते, हैदर कर्रार ये फैसले कीते, काजी शुरा ये फैसले कीते, इस्लाम में बड़े बड़े काम आए। ए इस्लाम दा हवाला है, ए इस्लाम तो जदों तुहानू यूरोप में ये होता है, यूरोप में ये होता है, यूरोप नू असी जुत्ती दी नोक ते भी नहीं रखते। हाँ बात करो तो रसूलुल्लाह की बात करो। अब ये बात करनी पड़ेगी, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का यही मिशन है कि मुसलमान बैठते उठते हर बाजार गली हर महकमे में यही आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ना भाई ना, हाफिज अदील दी रूह की कहंदी होनी। असी ते हाफिज अदील नू इत्थे गोली लगी फैजाबाद विच, इत्थे गोली लगदे उन्हें बच्चा सी अजे तो ओदी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई, ओदे गोली लगदे इंज नहीं किया ओ मर गया, ना ना पता उन्हें की किया। उन्हें जदों गोली लगी सीधी आके साढ़े किसी बच्चे नू कंड च गोली नहीं लगी, साढ़े 8 शहीदां दे कंड च गोली नहीं लगी, उन्हें इत्थे गोली लगी ना उन्हें जब मार के क्या उन्हें कहा ताजदारे खत्म नबुव्वत। बच्चा ओ ठहर तू फैजाबाद ऐसी फैजाबाद का पहले ज़ौक़ अपनाना पैना ता फिर मेरी तरह आवाज निकलनी। ये पक्की बात है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंज नहीं, मेरा कल्ले दा आवाज तुहाडे नाल ज्यादा है। जिंदाबाद इंज लाओ ते जिन्हां दर्द है वल करके तो दर्द होवे ना यार। कमाल है, दर्द में मामूली तो नहीं ना होना चाहिए। ये दर्द लैके वो भी कब्रन जान, ये नारा लैके असी भी कब्रन जाइए, मजा तो फिर आना है। और ताजदारे खत्म नबुव्वत। तुसी थोड़ा जिहा और जोर लाओ। लाहौर कन्वेंशन करके आया, सफर किया, फिर सफर करना है, फिर अगे काम चल होना है। अद्धी थकावट मेरी उतरी हुण तुहाडे नारे ना, हुण पता लग्या तुसी मेरी तकरीर सुनी। थोड़ा जिहा और जोर लाओ, मेरी मुकम्मल थकावट उतर जाए, फिर मेरे अंदर दोबारा खून जनाब जितना खर्च होया उतना डबल आ जाए। ऐन नारा और ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, क्या बात। ला जी, लो जी।